नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में दोस्तों अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, न कि अपनी इच्छा के अनुसार। दोस्तों, अगर आपको इस दुनिया में आपको चमकना है तो आपको अपने योग्यता को चमकाना होगा, आपको अपने हुनर को तराशना होगा। और यही एक मूल मंत्र है जिसके जरिए आप जो है कहीं पे भी जो है अपनी योग्यता के अनुसार जो है पूरी दुनिया में अपनी छवि छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे व्हाट्सअप जो ग्रुप है, जो अल्पाइन क्लासेस का जो व्हाट्सअप ऑफिशियल ग्रुप है, और साथ ही साथ जो हम लोग का पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग सीयूईटी से कि सर सीयूईटी है क्या, यानी कि सीयूईटी है क्या, सीयूईटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चे से। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर सीयूईटी का सिलेबस है क्या, सर सीयूईटी में क्या क्या चीजें पूछ रहा है, और उसमें जो है उसमें कौन कौन से जो है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हम लोग चूज करेंगे, क्योंकि उसमें जो है सर सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में सर बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उनका सिलेक्शन कैसे किया जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर कि एप्लीकेशन डेट का जो था 2 अप्रैल को, उस दिन नहीं आया तो फिर कब आएगा दोस्त। तो उसके बारे में भी मैं बहुत सारी चीज़ें को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा है कि सर यूनिवर्सिटीज़ का कैसे हम लोग सिलेक्शन करें, कि कहाँ पे हम लोग किस यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है आपका जवाब मैं आपको इस पूरे लेक्चर में दूंगा दोस्तों, कि आप हर चीज़ों को यहाँ पे आप समझ जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि 29 जुलाई 2020 को देश के अंदर एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव हुए। उस दिन जो है हमारे देश के अंदर जो है NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आता है, और इस दिन से जो है हमारे देश के अंदर जो है एजुकेशन की जो दशा थी, दिशा थी, दोनों ही चीज़ें जो है पूरे अच्छे तरीके से पूरे बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पे अभी तक हम लोग जो है ये पढ़ते आ रहे थे 10+2 मॉडल को अपनाते हुए आ रहे थे। 10+2 यानी कि क्लास 10 तक और फिर +2 यानी क्लास 12 तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे। और अब जो हमारा जो मॉडल होगा जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो होगा 5+3+3+4, यानी अब हमारा जो एजुकेशन का जो मॉडल होगा वो होगा आपका 5+3+3+4। और इन्हीं में जो है बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं, और इन्हीं चेंजेस का इम्प्लीमेंटेशन ही सीयूईटी है। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन जो आपका जो सीयूईटी का जो सिलेबस है, इन्हीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अब जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, इसी को जो है अब अप्लाई किया जा रहा है, जिसके कारण हमारे जो कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के सिलेबसेस में जो है बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। वही चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग समझेंगे दोस्तों। आइए हम लोग एक एक करके बिंदुवार तरीके से एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ये देखिए हमारा ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपका ये है क्या, ये जो है हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मॉडल है उस मॉडल को बता रहा है दोस्तों, कि हमारा जो मॉडल है वो है आपका 5+3+3+4, यानी इस मॉडल के आधार पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वर्क कर रहा है। और इसमें क्या है कि जो आपका ये 5 साल है वो फाउंडेशन का है, ये 3 साल जो है प्रिपरेटरी का है, और ये 3 साल मिडिल का है, और ये 4 साल जो है आपका सेकेंडरी का है दोस्तों। यहाँ पे 5 साल में जो है 5 साल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 3 साल बच्चा क्या करेगा, प्री स्कूलिंग करेगा, आंगनवाड़ी में जाएगा या बाल वाटिका में जाएगा। यहाँ पे बच्चा जो है पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ों को जो है सीखेगा। वहाँ पे उसको पढ़ाई नहीं है, उसको सिखाना है, वो देख के सीखेगा, वो सिंपलाइज यानी सिंबल्स को देख के समझेगा। इन सारी चीज़ों के जरिए जो है बच्चा यहाँ पे 3 साल यानी यहाँ पे करेगा, और उसकी उम्र बच्चे की उम्र जो है 3 से लेके 6 साल होगी।
फिर जैसे ही बच्चा जो है 3 साल जो है हो जाएगा, उसके बाद बच्चा को 1 और 1 और 2 के क्लास में इसको एंटर कराया जाएगा और बच्चा यहाँ पे 2 साल यहाँ पे पढ़ेगा। फिर बच्चा जैसे ही 2 साल पढ़ लेगा, फिर उसको 3 से 5 यानी कि 3, 4, 5 में 3 साल तक यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ाई करेगा। फिर 3 साल के बाद फिर जो है 6 to 8 तक जो है वो क्या करेगा, फिर 3 साल जो है यहाँ मिडिल स्कूल में पढ़ाई करेगा या मिडिल स्टेज में पढ़ाई करेगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे क्लास 9 से लेके 12 तक बच्चा 4 साल जो है सेकेंडरी स्टेज में जो है पढ़ाई करेगा। और यहीं पे जो है मेजर चेंजेस देखने को मिला है दोस्तों। मेजर चेंजेस का मतलब है कि अभी तक होता क्या था कि अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो आप क्लास 9 से या तो आप कॉमर्स लेते थे, या तो आप जो है साइंस लेते थे, या फिर आर्ट्स लेते थे, या अगर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के थे तो क्लास 11th में जाने के बाद आप जो है कहीं ना कहीं से जो है आप जो है साइंस, आर्ट्स और जो है कॉमर्स में जो है आप स्प्लिट हो जाते थे। और होता क्या था दोस्तों कि आप जो है कोई साइंस पढ़ रहा है तो कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, आप अपनी स्ट्रीम को जो है चेंज नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो है हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो है बहुत बड़े मेजर चेंजेस किए हैं, ड्रास्टिक चेंज किए हैं कि अब बच्चा क्लास 9 से लेकर 12 तक जो है अब इसके ऊपर स्ट्रीम का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। बच्चा क्लास 9 से लेकर 12 तक जो भी उसको पढ़ना हो, जिस भी चीज में उसका इंटरेस्ट हो, वो सारी चीजें वहां पे क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। अगर बच्चे को लगता है कि वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ लेगा। अगर उसको लगता है कि बायोलॉजी भी पढ़ेगा तो इन सारी चीजों में उसको जो है उसको दिया जा सकता है मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट तक बच्चे को। यानी यहाँ पे बच्चे को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है अगर वो चाहे बच्चा, तो वो इकोनॉमिक के साथ जो है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के साथ जो है बायोलॉजी के साथ जो है हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। ये बच्चे के एबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहीं से क्या हुआ कि यहीं से सारे यानी कि यहाँ पे आपका टोटल जो है 27 सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट में बच्चा कोई भी 6 सब्जेक्ट क्या कर सकता है क्लास 12th में चूज कर सकता है, जो जिसमें उसकी एबिलिटी है, जिसमें उसकी कैपेसिटी है। और यहीं से जो है क्या हुआ कि जब बच्चा यहाँ पे जो है क्या करेगा, किसी भी 6 सब्जेक्ट में जो है बच्चा अगर पढ़ाई करेगा तो अब जो है जब उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा तो अब यहाँ पे उस बच्चे को इसी के हिसाब से जो है सीयूटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जो है बैठना होगा। और इसी आधार पे जो है उसको अब यहाँ पे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा। इसी आधार पे बच्चे को जो है अपने यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी के आधार पे उसको जो है भरना होगा। और यहाँ पे यही दोस्तों हैं। आइए हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं कि अगली स्लाइड में क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि जो सिलेबस है यानी कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। जो पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें सेक्शन 1A है। सेक्शन 1A एक लैंग्वेज का है और लैंग्वेज में आपका 13 लैंग्वेज है और 13 लैंग्वेज में जो है आपका यहाँ पे अभी हम लोग बताएंगे 13 लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ जो है सेक्शन 1B में जो है ये भी लैंग्वेज का पोर्शन है और इसमें जो है 19 लैंग्वेजेस हैं और इन 19 लैंग्वेजेस से जो है आपको टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं। आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे अब इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन के टाइप क्या होंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो होगा रीडिंग कम्प्रहेंशन होगा और उसमें डिफरेंट टाइप के पैसेज दिए होंगे। कुछ फैक्चुअल बेस होंगे, कुछ लिटरेसी के होंगे, कुछ नरेट करने वाले होंगे, कुछ जो है लिटरेटी एप्टीट्यूड होंगे और वैकेबुलरी होंगे। यानी यहाँ पे क्या है कि इन सारी चीज़ों से जो है क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं आपके सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से आपके क्वेश्चन इन चीज़ों के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट किया गया है वो किया गया है 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेजेज। यानी हर लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स आपको अलॉट किए गए हैं। तो ये रहा दोस्तों क्या है कि ये आपका जो है
पहला जो सेक्शन 1A है और 1B में से आपका 1A में आपका 13 लैंग्वेज है, 1B में आपका जो है 19 लैंग्वेज है। और मैंने ये बता दिया कि आपको 50 क्वेश्चन देंगे, आपको करने कितने होंगे 40, और ये आपका उसमें ये चीज़ें पूछा जाएगा, आपको टोटल आपको 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो ये रहा आपका सेक्शन 1A में। और दूसरा जो है आपका सेक्शन 2 जो है उसमें क्या क्या पूछेगा, सेक्शन 2 में क्या पूछेगा, सेक्शन 2 जो है आपका वो है डोमेन्स है। डोमेन्स का मतलब हो गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चा जो भी 6 सब्जेक्ट चुनेगा, जो भी बच्चा जो है 6 सब्जेक्ट चुनेगा, उसी में से क्या है आपको यहाँ पे चुनना होगा। यहाँ पे जो है देयर आर 27 स्पेसिफिक डोमेन, या कह सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और इसी के जरिए जो है बच्चा जो है मैक्सिमम 6 जो है सब्जेक्ट को क्या कर सकता है यहाँ पे डोमेन में से, यानी 27 में से आप क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 में से आपको 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी यहाँ पे भी आपको एक चॉइस है कि आप 10 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और ये एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस से होंगे। ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि आपको क्लास 12 तक की चीज़ें जो है आपके यहाँ पे पूछा जाएगा, और इसके लिए भी जो भी डोमेन है आपका उसके लिए जो है आपको 45 मिनट का जो है आपको समय दिया जाएगा। यानी आपके पास 40 क्वेश्चन करने होंगे, आपके पास 45 मिनट्स होंगे। ये यहाँ पे आपका जो है सेक्शन 2 डोमेन में आपको ये सारी चीजें करना है। आगे देखिए क्या है, आगे जो है आपका सेक्शन 3 है जो कि आपका जर्नल टेस्ट है। जर्नल टेस्ट में क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो है जर्नल टेस्ट में आपका टोटल आपका 75 क्वेश्चन आएंगे, आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे यहाँ पे 60, यानी कि आप 60 क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको 15 क्वेश्चन का चॉइसेस है, 15 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो उसको छोड़ दे सकते हैं, लेकिन आपको 75 में से 75 में से आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। अब इसमें पूछेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका टोटल इसके लिए टाइम अलॉट किया गया है कितना 60 मिनट, यानी कि अराउंड 1 घंटे आपको इसके लिए आपको यानी कि जर्नल टेस्ट के लिए आपको 60 क्वेश्चन करने हैं और 60 मिनट में करने हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका सिलेबस, यानी कि सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट में जो है आपका टोटल ये सारी चीज़ें, यानी कि टोटल आपका जो सेक्शन डिवाइड होगा वो 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में 1A और 1B होगा, जिसमें एक में 13 लैंग्वेज, एक में 19 लैंग्वेज, आपका डोमेन में 27 लैंग्वेज, और एक आपका जर्नल टेस्ट होगा। अब दोस्तों अगली जो बात आती है वो आती है कि आप यहाँ पे जो है जो कौन सेक्शन 1 में कितनी लैंग्वेज है, सेक्शन 1A में कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पे 13 लैंग्वेज दी गई है। इसमें जो है तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, फिर मलयालम है, मराठी है, फिर मराठी, गुजराती, उड़िया है, बंगाली है, असमीज है, पंजाबी है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, यानी इतने 13 लैंग्वेजेस हैं आपके सेक्शन 1A में। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे सेक्शन 1B में, तो सेक्शन 1B में आपको 19 लैंग्वेजेस दिया है। 19 लैंग्वेजेस आपके यहाँ पे रहेंगे, और 19 लैंग्वेजेस में जो है आपका फ्रेंच होगा, स्पेनिश होगा, जर्मन होगा, नेपाली होगा, पर्शियन होगा, इटालियन होगा, अरबिक होगा, सिंधी होगा, फिर आपकी कश्मीरी होगी, कोंकणी होगी, बोडो होगा, डोगरी होगी, मैथिली होगी, मणिपुरी होगी, और आपका यहाँ पे तिब्बतियन होगा, जापानीज होगा, रशियन होगा, चाइनीज होगा। यानी इतने 19 लैंग्वेजेस हैं आपके पास यहाँ पे सेक्शन 1B में, यानी कि सेक्शन 1B में आपको इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सब आपके लैंग्वेजेस हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि आपका जो डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसमें 27, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे 27
यानी कि आपको 27 टोटल लैंग्वेजेस हैं। इन 27 लैंग्वेजेस में से आपको मैक्सिमम 6 लैंग्वेज आपको चूज करने हैं। यानी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आपके पास चॉइसेस है कि आपको जो भी आप जिस भी स्ट्रीम से अभी तक रहे हों, अगर आप जो है अभी आपने जो है पुरानी वाली जो है एजुकेशन पॉलिसी से आपने पढ़ाई की है, तो आपको जो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग और भी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ समझते हैं कि आप जो है सेक्शन 1 से और सेक्शन 2 से यानी डोमेन स्पेसिफिक से कितने कितने सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे अगर एक मिनट यहाँ पे देखें आप कि अगर आप सेक्शन 1 की बात करते हैं, सेक्शन 1 और 1A और B की बात करते हैं, तो इसमें से आप जो है कोई भी कैंडिडेट हो, वो कैंडिडेट मैक्सिमम जो है 3 लैंग्वेज क्या कर सकता है, आपको चूज कर सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 1A और 1B से। यानी आप क्या कर सकते हैं कि सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से जो है क्या कर सकते हैं कि दोनों मिला के आप 3 मैक्सिमम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन जो आपका सेक्शन 2 है, उसमें से टोटल 27 सब्जेक्ट है। उसमें से जो है कैंडिडेट को जो है क्या है कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आपको चूज कर सकते हैं। और आपका सेक्शन 3 जो है उसमें आपका जर्नल टेस्ट होगा ही होगा, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। आगे जो है आपको ये भी बता दें, आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको मैक्सिमम आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो सेक्शन 1A और B है उसमें से 3 मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप जो है मैक्सिमम 6 जो है आप जो है डोमेन में चूज कर सकते हैं। और जर्नल टेस्ट में आपका जो जर्नल टेस्ट को आप जो है उसमें डिनाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है आपका जो है आपका यहाँ पे। लेकिन अगर आपने सपोज दैट क्या किया कि आपने टोटल आपको यहाँ पे 9 होना चाहिए, टोटल आपको कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर सपोज दैट क्या है कि आपने जो है यहाँ पे सेक्शन 1 से आपने 3 जो है सब्जेक्ट चूज किया और इसके बाद आपने क्या किया कि अब आपको जो क्या करने होंगे कि आपको एक जनरल टेस्ट तो देना ही देना होगा। टोटल आपका 9 होना चाहिए, टोटल आपका 9 होना चाहिए। तो आपने 4 तो पहले ही क्या कर लिया, यानी कि 3 आपने जो है पहले आपने क्या कर लिया कि जो है सेक्शन 1A और 1B से आपने चूज कर लिया और आपका जनरल टेस्ट तो होगा ही होगा। तो टोटल मिला के 9 होना चाहिए। तो आप मैक्सिमम डोमेन के कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं, 20 यानी कि 5 ले सकते हैं। यहाँ पे 5 से अधिक यहाँ पे नहीं ले सकते। मैक्सिमम यहाँ पे 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज आप क्या कर सकते हैं, एक छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका इस तरह से आप क्या है कि आप यहाँ पे लैंग्वेज का या कह सकते हैं कि जो है आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। सब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है आप अगर सपोज दैट अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जो है अगर सपोज दैट आपने जो है क्या किया कि जो सेक्शन 1A है और B है वहाँ से हिंदी और इंग्लिश को आपने मान लीजिए 2 सब्जेक्ट वहाँ से चूज कर लिया, तो आपको डोमेन से 6 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। तो आप चूज कर सकते हैं क्या, पहला आप तो चूज कर सकते हैं अकाउंटेंसी, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा बिजनेस स्टडी, चौथा जो आप क्या कर सकते हैं, चौथा आप क्या कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और पांचवा आप क्या कर सकते हैं, पांचवा आप जो है फिजिकल एजुकेशन, और छठा जो है आपको जो उसमें से एकदम इजी लगे आपको वो सारे जो है क्या कर सकते हैं, आप जो वहाँ से चूज कर सकते हैं। अगला जो है आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगला जो इन्फॉर्मेशन वो है रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें या एप्लीकेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा। तो अभी तक जो है जो आपका CUET का जो ऑनलाइन जो था उसमें नोटिफिकेशन था वो 2 अप्रैल तक था। 2 अप्रैल को जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला था। लेकिन यहाँ पे 2 अप्रैल को जो है क्या होता है कि यहाँ पे वहाँ से NTA के जरिए जो है NTA जो कि आपका जो CUET का जो है इंट्रेंस होगा उसको जो है कंडक्ट कराएगा, यानी ये कंडक्टिंग एजेंसीज है। अब इसने बोला गया क्या कि अब जो है जो फॉर्म है वो 6 तारीख से यानी कि 6 अप्रैल से 6 मई तक जो है ओपन होगा। तो आपके पास ये है दोस्तों कि आप जब भी फॉर्म भरिए उसको ध्यान रख के भरिएगा।
पहली चीज़ तो ये भी बता दें कि जैसे ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो आपको तुरंत का तुरंत जो है उसका जो है फॉर्म नहीं भरना है, उसको आपको सबसे पहले समझना है। उससे पहले आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उन यूनिवर्सिटीज़ के जो है एलिजिबिलिटी को देखना है, उसकी क्राइटेरिया क्या दिया है, यानी उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा है, उन सारी चीज़ों को जो है अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे। अदरवाइज आप जो है पूरी तरह से क्या हो जाएंगे कि आप जो है वो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कैसे होगा। यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन होने के लिए यानी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हर यूनिवर्सिटीज़ का आप जो एलिजिबिलिटी देखेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी की क्या क्राइटेरिया है उसको देखेंगे और फिर इसके बाद ही आप क्या करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि आपको देखना होगा कि क्या मैं उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे कि आपने जो है BHU अपना खुद का जो है एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि इस कोर्स के लिए ये एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि हर जितने भी कोर्सेज हैं आपके BHU के अंदर वो सारे के सारे जो है एलिजिबिलिटी उसका निकालेगी और उसी आधार पे आपको क्या करना होगा। इसी तरह जो है आपका DU अलग से आपका निकालेगा, ठीक इसी तरह जो है आपका इसीलिए जो है क्योंकि अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन वो प्रोसेस अभी तक नहीं आए हैं, जो है अभी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी जो है उसको रिलीज़ नहीं किया है, इसीलिए जो है रजिस्ट्रेशन जो डेट है उसको एक्सटेंड करके 6 तारीख किया गया है, यानी 6 अप्रैल तक किया गया है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे रिगार्डिंग जो है CVT से रिगार्डिंग रहा, यानी CVT है क्या और CVT में जो सिलेबस है उसका क्या कंपोजिशन होगा सब्जेक्ट का। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से ओपन होने वाला है, जो कि डेट एक्सटेंड करके 6 अप्रैल कर दिया दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आप यहाँ पे मैंने ये भी आपको बताया कि आप जो है अगर आपको जो है ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ों को आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप यानी कि जो इसकी साइट है CVT.samarth.ac.in पे जाइए और वहाँ पे सारी चीज़ें जो है आप जो है अच्छे तरीके से आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। यहीं से आप जो है फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि इसमें जो है आपका जो इस यानी कि ये सारे चेंजेस हो गए, अब हमारे लिए अब इसका काउंटर प्लान क्या होगा। यानी काउंटर प्लान अगर आपका सही नहीं हुआ तो आप जो है अपने मिशन विजन ऑब्जेक्टिव को जो है आप जो है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो है आगे जो है क्या करना है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। हम लोग आपके साथ हैं, आपके टिल द एग्जामिनेशन तक हम आपके साथ रहेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ जो है ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको कहीं से भी कोई भी किसी तरह की दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप जो है मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी तरह की रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये सारी चीज़ें आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे जो है आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोर्स की जानकारी लेना है आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हम लोग जो है अगली वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको जो है CVT का जो है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, यानी कि काउंटर प्लान क्या होगा आपका। इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग एक नई वीडियो में आएंगे।